Hello बच्चों, let's see the question which says that compare the bond angles of ClOCl and OClO in OCl2 and ClO2 respectively। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वो ये लगाएंगे हम कि हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स का हमें स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, तभी क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम OCl2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो दो Cl एटम्स इसमें सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर बचा रहता है। अब अगर हम ClO2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो डबल बॉन्ड के थ्रू दो ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड रहता है और उसके पास एक कंप्लीट लोन पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है। लेकिन ये एक्चुअली में ऐसे एग्जिस्ट करता है कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है जो कि रेजोनेंस कर रहा होता है। तो ये ट्रिपल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है और एक सिंगल लोन पेयर बचता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो शेप बन रहा है इसका वो बन रहा है हमारा ट्राइगोनल टाइप, ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो अबाउट 120 डिग्री होता है, पर यहाँ लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 117 डिग्री के अप्रोक्सीमेट बनता है। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो बेंट टाइप है और बेंट में जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp3 में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो एक्चुअली 104 के अप्रॉक्स होता है। पर क्योंकि यहाँ पे Cl एटम बहुत बड़े बड़े हैं तो रिपल्शन के कारण ये जो फाइनल बॉन्ड एंगल इसमें बनता है वो 110 डिग्री के अप्रॉक्स बनता है। 110 डिग्री के अप्रॉक्स बनने के कारण अब देख सकते हैं इसमें हम दोनों को अगर हम बॉन्ड एंगल को कंपेयर करें तो ClO2 में जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू OClO में। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि OClO का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, 117 है वो, क्योंकि अगर हम समराइज करें तो यहाँ पे ट्रायगोनल शेप बन रहा है और यहाँ पे बेंट शेप बन रहा है और रिपल्शन के कारण ये 110 हो जाता है और ये 117। तो हमारा सेकंड बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।